बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के एनालिसिस। और चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या हो रहा है। और सबसे पहले हम जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। अगर फॉरेक्स फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आज के दिन की जो हमारी न्यूज़ है उसके अंदर जीबीबी यूएसडी जेपीवाई के अंदर जो है हमें बैंक हॉलीडे है, उसमें कोई इतना खास मूव नहीं होगा। उसके बाद यूरो का जो आज डाटा है तो उसके अंदर भी कोई इतना हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। और 12:30 बजे CHF का जो है वो डाटा है तो भी कोई खास इतना इम्पैक्ट नहीं करता गोल्ड के ऊपर। और लास्ट में हाँ, रात के 10 बजे एक ये स्पीच है तो उस वक्त जो है ना वो गोल्ड थोड़ा सा मूव कर सकता है रात 10 बजे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मार्केट को जो है वो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना है। चलते हैं हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या कह रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मंथली ओवरव्यू के अंदर मंथली में हमारे पास क्या हो रहा है। तो गोल्ड के अंदर अगर हम लोग देखें मंथली ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देखें जब मैंने जैसा कि आपको पहले दिन से ही जब से मेरी वीडियोस आना स्टार्ट हुई है तो मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था और यहाँ से आपको सेलिंग स्टार्ट करवाई है 2077 से। और मैंने आपको कहा है कि आप जो है ना मार्केट को सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें, क्योंकि यहाँ से मार्केट का जो पॉसिबल टारगेट है वो डाउन साइड पे है जब तक 2077 जो है वो क्लोज नहीं हो जाता। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म जो ट्रेड्स होल्ड करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि मार्केट जो है वो कौन सी साइड पे जो है ना वो डायरेक्शन करता है। अच्छा, वीकली की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीकली के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको ये वाला जो लेवल है ये मैंने प्रॉपर मार्क किया हुआ है। हाईज लो जितनी भी है सारी चीज़ें मार्क की हुई हैं। अगर आप यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी लगाए ना तो ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जो कि इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। अभी मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक पॉसिबल है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। मतलब 1990 तक भी मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में फोरकास्ट किया जा रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक आता है। तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो ट्रेड्स का आइडिया और ट्रेंड का आइडिया हो जाए। तो उसके बाद अगर हम लोग जो डेली की अगर हम लोग बात करते हैं और डेली के अंदर अगर हम लोग देखते हैं मार्केट हमारे साथ क्या कर रहा है, तो ये देखें मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट ने ये वाली जो वेव है मैंने यहाँ से आप लोगों को जो है वो सेलिंग स्टार्ट करवाई हुई है 2086 से 2079 से। तो वहाँ से हम लोग मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी ग्रुप्स के अंदर सिग्नल्स हैं वो सेलिंग साइड पे ही आए हैं। NFP के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2065 से जो है वो सेल किया था और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो देखने को मिला। अभी ये करना ये है कि अब यहाँ ये वाला जो लेवल है ना 2006 और 2010 वाला जो लेवल है यहाँ तक मार्केट के पॉसिबल टारगेट्स हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा। देन उसके बाद मार्केट में हमें देखना है कि मार्केट किस साइड पे मूव करता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक हम लोग वेट करेंगे 2017 और 2010 तक के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। देन उसके बाद मार्केट का जो पॉसिबल टारगेट है हम लोग देखेंगे कि मार्केट में किस साइड पे जाना है। अगर तो मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक कर देती है और ब्रेक एंड क्लोज नीचे हो जाता है तो देन हमें एक दिन वेट करना है ताकि मार्केट दोबारा ब्रेक इन ना करे। जिस तरह ये वाला मूव हुआ तो हमें थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना है ताकि मार्केट को हम लोग सही तरीके से ट्रेड कर सकें। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर H4 की बात कर लेते हैं तो H4 के अंदर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट जो है वो अपने असेंडिंग चैनल में चल रहा था, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। मार्केट के अभी भी पॉसिबल टारगेट है कि मार्केट 24-25 तक के एरिया को जो है ना वो आ सकता है, यहाँ से मजीद नीचे आ सकता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि यहाँ से ये वाला जो एरिया 24 का एरिया, तो यहाँ से मार्केट को जो है ना वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है, यहाँ से इस तरह। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप लो टू हाई फेबो प्लॉट करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखें तो हमारे पास जहाँ लास्ट टाइम भी जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो ये वाला जो लेवल था ये 24-25 का लेवल जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 50-61 का लेवल जो है तो वो निकल के आ रहा है फेबो को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होते हैं कि मार्केट जो है वो फेबो को फॉलो करते हुए मार्केट जो है वो निकल जाता है, क्योंकि ये अगर देखें तो यहाँ तक इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली और ये इसका लास्ट लेवल है 61 का। और अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट जो है ना वो प्रॉपर अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर लेगा और उसके बाद मार्केट जो है ना देन वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ये बात आपने याद रखनी है 24 के एरिया से। और अगर आप मार्केट जो है वो मार्केट को डाउन साइड पे देखना है तो वेट करें, आप क्लोजिंग का वेट कर लें 2024 से नीचे अगर आपकी क्लोजिंग हो जाती है H4 की क्लोजिंग। ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर 2024 से H4 की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आपने इसको मजीद सेलिंग वाली साइड पे देखना है और कहाँ तक देखना है। और फिर इसका जो पहला पॉसिबल टारगेट होगा वो 1971 तक का होगा और उसके बाद हम लोग मजीद इसको नीचे भी यहाँ तक भी देख सकते हैं।
लेकिन अभी नहीं, अभी हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है। तो हो सकता है मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो, मैं आपको बता देता हूँ, इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो आपका मूव कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके भी बता सकता हूँ। तो इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो आपका रेंज कर सकता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे आपकी जितनी भी ट्रेड्स लगी हुई हैं एक दफ़ा आप निकाल लें, फिर देन जब मार्केट में ब्रेकआउट हो जाए तो फिर उसके बाद आप मज़ीद आ जाएँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H1 की बात करते हैं और H1 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो H1 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे H1 के अंदर इसने बड़ा खूबसूरत जो है वो डाउन ट्रेंड बनाया हुआ था और अपने जो डिसेंडिंग चैनल है उसको कर रहा था। यहाँ पे अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो फिर हमें इस एरिया के अंदर एक बहुत खूबसूरत टेस्ट देखने को मिला है और जहाँ पे मार्केट ने इस एरिया के अंदर जो है ना वो दोबारा रेंज स्टार्ट कर दिया। अब ये जो मूव है ये न्यूज़ वाला मूव है, मार्केट में न्यूज़ आई, उसमें मार्केट ने स्पाइक लगाई। तो ये मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो जो एनएफपी वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट में एनएफपी को आपने कैसे ट्रेड करना है और मार्केट में मूव्स किस तरह से लग सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो मूव है ये सिर्फ न्यूज़ का मूव था। अभी ये है कि मार्केट जो है वो इस एरिया से लेके, मैं आपको एरियाज मार्क कर रहा हूँ, इन एरिया से लेके ये जो नीचे स्पाइक लगी हो सकता है मार्केट ये वाला स्पाइक भी फिल कर जाए। 23 से लेके आपकी 52 तक जो है वो मार्केट रेंज कर सकती है, क्योंकि कोई इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है और ना ही मार्केट के अंदर कोई इतना बड़ा वॉल्यूम है। तो मार्केट हो सकता है इस एरिया के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो आपका रेंज कर सकता है। तो आपने इस लेवल से जो है वो बाय करना है, 23-24 के लेवल से आप बाय कर सकते हैं 50 तक के लिए, और आपने जो सेलिंग करनी है वो 50 के लेवल से जो है वो आप सेल करके इसको दोबारा जो है ना वो इसी रेंज के अंदर जो है ना आप इसको मजीद अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो बाकी जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास लिंक मौजूद है, तो आप जो है वो उस लिंक से ज्वाइन करके वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जिस भाई का कोई अकाउंट वगैरह का कोई इशू आ रहा है, जैसे उसके हेजिंग लगी हुई है या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेड्स के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से उसको कोई कोर्सेज़ की ज़रूरत है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।